हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। अरेंज मैरिज हो जाने पर जब आपकी फैमिली बहुत ही गरीब हो और आमिर फैमिली से आपकी शादी हो जाता है, ससुराल में आने के बाद आपके हस्बैंड भी आपकी साइड नहीं ले पाता है क्योंकि वो आपको नहीं जानता है आप कैसे हो, आप चोर हो या फिर आप अच्छे हो। और इतना कुछ होने के बाद भी आप अपने घर वापस नहीं जा सकते हो, इसलिए क्योंकि आप बहुत ही गरीब फैमिली से हो। अगर आप वापस चले जाओगे आपकी फैमिली आपको बातें सुनाएगा और आसपास के लोग भी बातें सुनाएंगे। आपको आप ही के घर में रहने की जगह नहीं मिलने वाला है। ये सोचकर जब आप अपने ससुराल में रह जाते हो और आपको बहुत से टॉर्चर की सम्मुखीन होना पड़ता है, तब क्या होता है चलिए देखते हैं। जंको की अरेंज मैरिज हुआ है तियांग के साथ। तियांग बहुत ही अमीर है, उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा हाई फाई है। जंको को अपने घर तो लेकर आ गए, लेकिन तियांग के पेरेंट्स जंको को ज़्यादा पसंद नहीं करता है। उन लोगों ने तो बस जंको की शादी तियांग से इसलिए करवाया है क्योंकि तियांग के दादाजी चाहता है कि जंको की शादी तियांग से हो। और जंको बहुत ही अच्छा लगा है तियांग की ग्रैंडपा। वो जंको की ग्रैंडपा को जानते थे और जंको इसीलिए तियांग से शादी करके इस घर में आए हैं। लेकिन अब वो रोने वाला है या फिर वो खुश होने वाले हैं, या फिर पहले रोएगा बाद में खुश हो जाएगा, या फिर 2 दिन की खुशी है उसके बाद रोना ही रोना है। जंको खुद भी नहीं जानता है। पहले कदम में ही जंको को इस घर को देख कर ही अपने हाथ पैर कांपने लग जाता है। जंको गिरने वाला था, तियांग ने उसको पकड़ लिया। तियांग ने कहा क्या तुम ठीक हो? जंको ने कहा वो मैं ठीक हूँ। तियांग ने कहा तुम्हें क्या हुआ है, तुम गिरने क्यों वाले थे? क्या तुम्हारा सर चकरा रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? जंको ने कहा इतनी सी बात के लिए डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। तियांग ने कहा इतनी सी बात, तुम गिरने वाले थे। जंको ने कहा बस ऐसे ही, थोड़ी देर अगर रेस्ट करूंगा ना तो ठीक हो जाऊंगा। तो तियांग की ज्ञानपा ने कहा तियांग जंको को कमरे में लेकर जाओ और उसका ध्यान रखना, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने अपने दोस्त से प्रॉमिस किया था कि इस घर के रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगा उसकी फैमिली के साथ, लेकिन तुम्हारे डैड ने तो भाग कर ही शादी कर लिया, तो तुम्हारी शादी जंको से करवाना पड़ा। अब तुम जंको को खुश रखना, मेरी नाक मत करवाना। मैं अपनी मरे हुए दोस्त को क्या बताऊंगा अगर तुमने उसको खुश नहीं रखा तो? हर हालात में तुम्हें जंको की साथ देना होगा। तियांग ने कहा ज्ञानपा मैं समझ गया। उसके बाद जंको को बहुत ही प्यार से पकड़कर रूम में लेकर जाने लगता है। जंको ने कहा मैं खुद चल लूंगा। तियांग ने कहा ज्ञानपा ने क्या कहा, तुमने सुना नहीं क्या? मुझे ज्ञानपा की ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। तुम अगर नहीं भी चाहोगे ना तभी मुझे तुम्हारी केयर करना होगा। चलो मैं तुम्हें रूम में लेकर चलता हूँ। जंको को पकड़कर वो रूम में लेकर आ जाता है। रूम में आते ही जंको इतने बड़े कमरे को देखकर वो कहता है ये तुम्हारा रूम है क्या? क्या यहाँ पर कोई और रहने वाला है या फिर सिर्फ तुम ही रहते हो? तियांग ने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? अब हम दोनों साथ में ही रहने वाले हैं, कोई और रहने वाला है इसका क्या मतलब है तुम्हारा? तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा वो ये तो मेरे घर से भी बहुत बड़ा है तुम्हारा रूम, मुझे लगा कि इसमें शायद कोई और भी रहता होगा। तियांग ने कहा पहले तो इसमें सिर्फ मैं रहता था, अब तुम भी रहने वाले हो। अब जाओ जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालता हूँ। जंको के लिए कपड़े निकालता है। जंको ने कहा लेकिन ये मैं कैसे ले सकता हूँ? तियांग ने कहा क्या, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदा है। ज्ञानपा ने कहा था जाओ जाकर चेंज करके आ जाओ। जंको वो उन सारे कपड़ों को लेकर वो वॉशरूम में आ जाता है। जंको नाइट सूट को देखकर कहता है ये तो बहुत ही हॉट है, मैं इसे कैसे पहन सकता हूँ? लेकिन उन्होंने कहा तो मुझे पहनना पड़ेगा। जंको वॉशरूम में उसको पहनकर मिरर में खुद को देखकर वो बहुत ही शाय हो जाते हैं। वो ट्रांसपेरेंट था, जंको की बॉडी शो हो रहे थे। जंको ने मिरर में खुद को देखा, अपने हाथ से कवर करते हुए कहा वो मुझे इस तरह से देखेगा तो क्या सोचेगा? तियांग ने बाहर से दरवाजे पर नॉक करते कहा क्या तुमने कपड़े नहीं चेंज किया है क्या? तुम्हें इतना देर क्यों लग रहा है? क्या तुम ठीक हो? क्या मैं अंदर आ जाऊँ? जंको ने कहा नहीं नहीं, मैं खुद बाहर आ जाता हूँ। तियांग ने कहा क्या बात है, तुम्हें बाहर आने में इतना टाइम क्यों लग गया? जंको ने कहा वो मुझे इसको पहनकर शर्म आ रहा था। तियांग ने कहा क्या, आज हमारी शादी की फास्ट नाइट है और वैसे भी अब तो हम दोनों एक दूसरे को निकट भी देखने वाले हैं, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं, इसकी आदत हो जाएगा तुम्हें। तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा वो कितनी डायरेक्टली कह दिया। जंको और भी शर्मा जाता है, उसकी गाल रेड हो जाता है। तियांग ने कहा क्या हुआ, तुम्हें एलर्जी है क्या? तुम्हें एलर्जी की प्रॉब्लम है क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रुको मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आ जाता हूँ। जंको ने कहा नहीं नहीं, मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है, वो बस ऐसे ही। तियांग ने कहा तो फिर तुम्हारा गाल क्यों रेड हो रहा है, और वैसे क्या सच में तुम्हें दवाई नहीं चाहिए? जंको ने कहा मैं ठीक हूँ। और वो तियांग को हक कर लेते हैं क्योंकि वो अपनी बॉडी को इस तरह से और नहीं रख सकता है। उसे शर्म आ रहे थे
तो वो तियांग को हक इसलिए कर लेते हैं ताकि तियांग उसको इस तरह से ना दिख सके, क्योंकि जंगकुक की चेस्ट शो हो रहा था और जंगकुक नहीं चाहता कि तियांग उसको इस तरह से देखे, तो उसने इसलिए तियांग को हक कर लिया। और तियांग ने सोचा, क्या वो मेरे करीब आने के लिए इतनी जल्दी में है। तियांग वॉशरूम जाने वाले थे, लेकिन जंगकुक को इस तरह से हक करने से तियांग ने जंगकुक को गोद में उठा लिया और बेड पर लेकर आ गए और उसके साथ रोमांटिक हो जाते हैं। शादी की फर्स्ट नाइट है, रोमांटिक तो होना ही था। और वैसे भी तियांग ने जंगकुक को अपना लिया है अपने पार्टनर के तौर पर। तियांग को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जंगकुक उसकी जैसे अमीर नहीं है। वो जंगकुक को देखकर ही पसंद कर लिया था, क्योंकि जंगकुक देखने में बहुत ही क्यूट है और देखने में बहुत ही मासूम भी लगता है। तियांग ने कहा, इससे ज़्यादा अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे कभी नहीं मिलेगा। ज्ञानपा ने मेरे लिए अच्छा ही लाइफ पार्टनर चुना है और उसने जंगकुक को अपना बना लिया। लेकिन शादी के कुछ दिन होते ही तियांग की ज्ञानपा गुजर गए। वो शायद तियांग की शादी के लिए ही इंतजार कर रहे थे। तियांग की शादी होने के बाद तियांग को खुश देखकर जंगकुक के साथ वो अब इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम सैड लग रहे हो। जंगकुक ने कहा, मुझे दादाजी की याद आ रहा है, वैसे वो बहुत ही अच्छे थे। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें इस बारे में क्या ही कहूँ, मैंने बचपन से लेकर बड़े होने तक ज्ञानपा के साथ ही रहा। मुझे ज्ञानपा बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनको बहुत प्यार करता था। अब उनके जाने के बाद मुझे भी बहुत ही रोना आता है, लेकिन मैं रो नहीं सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, रो लो, अगर रोना आता है तो दिल बहुत ही हल्का हो जाएगा। तियांग ने कहा, तुम मुझे रोते हुए देखोगे तो मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं तुम्हारे सामने रोऊंगा तो मैं वीक कहलवाऊंगा। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, मैं अगर तुम्हारे सामने रो सकता हूँ, तुम क्यों नहीं रो सकते हो। अगर तुम्हें मेरे सामने नहीं रोना है तियांग, तुम जाकर वॉशरूम में रो लो, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। जंगकुक की बात सुनकर तियांग वॉशरूम आ जाता है, वो रोने लग जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में तियांग को किसी की कंधे की सहारा लेकर रोने की इच्छा कर रहा था, तो वो बाहर आ जाते हैं, जंगकुक को टाइटली हक कर लेते हैं और रोने लग जाते हैं बहुत ही जोर जोर से। जंगकुक ने तियांग की पीठ पर सहलाते कहा, तुम प्लीज़ अपने मन को हल्का कर लो, मैं इस चीज़ के बारे में कभी बात नहीं करूँगा तुमसे और तुम्हें शर्माने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना चाहे रो लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उसके बाद तियांग बेड पर बैठ जाता है और जंगकुक को थैंक्स कहता है। उसने कहा, ये मेरे मन में बहुत दिनों से भरा पड़ा था, अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैं ज्ञानपा को बहुत मिस कर रहा हूँ और हमेशा करूँगा, लेकिन अब मैं उनके लिए और नहीं रोऊंगा। अब मैं जानता हूँ वो मुझे तुम्हें सब खुश देखना चाहता है ना, और तुम्हें खुश रखने के लिए कहा मुझे, और अब मुझे यही करना है। लेकिन तियांग नहीं जानता कि उसके पेरेंट्स क्या सोच कर रखा है। ज्ञानपा के जाते ही तियांग के पेरेंट्स ने सोच कर रखा है कि जंगकुक को घर से निकाल देगा और तियांग की दूसरी शादी करवाएगा। जंगकुक जैसे नीचे आ जाता है, तियांग की पेरेंट्स जंगकुक से कहता है, निकल जाओ घर से। जंगकुक ने कहा, क्या मुझे इस घर से निकालने के लिए क्यों कह रहे हो आप लोग, मैं कहाँ जाऊँगा और तियांग को आ जाने दीजिए, मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ मेरे हस्बैंड के बिना। तो उन लोगों ने कहा, हस्बैंड, तियांग तुम्हारी कोई हस्बैंड नहीं है, वो तो ज्ञानपा की वजह से उसने तुमसे शादी कर लिया था। वो तुम जैसे लड़कों से कभी शादी नहीं करता, वो तो तुम्हें पसंद भी नहीं करता है, उसकी मजबूरी था। जंगकुक ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ कि वो मुझसे कितना प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तियांग को छोड़कर नहीं जाऊँगा, अगर जाना है तो मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊँगा, मुझे अकेला नहीं रहना है तियांग के बिना। तियांग के पेरेंट्स ने कहा, तुम पैसे की लालच में आकर तियांग से शादी किया था ना, लो अब मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, पैसे लो और घर से निकल जाओ। जंगकुक ने कहा, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं बस तियांग को चाहता हूँ, वो मेरे हस्बैंड है और मैं मरने के आखिरी दम तक उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे उनके साथ रहने दीजिए। आप लोग मुझे जो करने के लिए कहोगे मैं करूँगा, लेकिन मुझे घर से मत निकालिए जब तक तियांग नहीं आ जाता है। तियांग के पेरेंट्स ने कहा, तियांग को ये सब कुछ नहीं बता सकते हो, तुमने कहा हम जो कहेंगे वही करोगे, क्या तुम घर के नौकर जैसे काम करने वाले हो। और देखो, तियांग की दूसरी शादी भी करवाऊंगा और नहीं तुम बीच में आओगे और किसी को बताओ कि तुम्हारी शादी तियांग से हुआ है, क्या तुम समझ गए। जंगकुक ने कहा, लेकिन मेरे होते हुए मैं अपने हस्बैंड की शादी होते हुए नहीं देख सकता हो। तो उसकी पेरेंट्स ने कहा, तो फिर निकल जाओ घर से। जंगकुक ने उन लोग की पैर पकड़ लिया, लेकिन उन लोगों ने जंगकुक को घर से निकालने की कोशिश की। जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं पर ही बैठा रहूंगा। तो तियांग की डैड ने कहा, अंदर आ जाओ, अगर तुम्हें इसी घर में रहना है तो घर के काम करने पड़ेंगे। तो जंगकुक ने कहा, उसके बाद आप लोग तियांग की शादी नहीं करवाओगे ना। तो मिसेस किम ने कहा, सोचूंगा, अगर तुम घर के काम अच्छी तरह से कर पाए तो पूरे घर को चमका दो और खाने से लेकर कपड़े धोने तक सारा काम तुम ही करना। सारे नौकर को घर से बाहर निकाल देते हैं। तियांग जब घर लौटता है, जंगकुक तैयार होकर खड़े थे। तियांग जंगकुक को देखकर उसको हक कर लेता और कहता है, कैसे हो तुम, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया।
जंकुक आई रियली लव यू। जंको ने कहा मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, आई लव यू टू। और दोनों एक दूसरे के बाहों में बहुत देर तक चिपका रहता है। तियांग के पेरेंट्स वो दूर से देख रहे थे। जंको को देखकर तियांग समझ नहीं पाया कि वो इतनी देर से काम कर रहा था। वो अब बहुत ही फ्रेश लग रहा था क्योंकि तियांग के आने से पहले तियांग के पेरेंट्स जंको को कह दिया था कि तियांग के आने से पहले तुम तैयार हो जाना, उसे पता नहीं चलना चाहिए। तो जंको ने वही किया। लेकिन ऐसे एक दिन तियांग घर वापस आ जाता है और जंको वो तैयार होने से पहले तियांग जंको को सर्वेंट के कपड़ों में देख लेता है। तियांग जंको को ऐसे कपड़ों में देखकर कहता है, क्या तुम मुझे सरप्राइज देने के लिए ऐसे कपड़े पहने हुए हो? लेकिन तुमने सर्वेंट के कपड़े क्यों पहना है? आज कोई फंक्शन है क्या घर पर? देखो जंको, तुम इसमें बहुत ही क्यूट लग रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे कपड़े पहनोगे। जाओ जगह चेंज कर लो। जंको ने कहा ठीक है, मैं चेंज करके आ जाता हूँ। जंको भी बहाने से यहाँ से जाने ही लगता है। तियांग जंको को पीछे से हक कर लेता है और उसे कहता है, तुम इतने प्यारे लग रहे हो कि मुझे तुमसे दूर होने का मन ही नहीं कर रहा है। और उसे किस करने लग जाता है उसकी गले पर, उसकी पूरी फेस पर किस करता है, लिप पर किस करने ही वाला होता है। जंको ने कहा, मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, तुम हमेशा ही मेरे लिए फ्रेश हो। जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आज जब तियांग जंको के साथ रोमांटिक होने ही लगता है, तियांग को थोड़ी सी अजीब सी बदबू आने लग जाता है। जंको ने खाना बनाया, कपड़े धोया और पूरे घर को साफ किया तो उसके कपड़ों में से खाने की खुशबू आ रही थी और धूल मिट्टी से भरा पड़ा था। तियांग ने कहा, जंको मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने पूरे घर का काम किया है? जंको ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही इस कपड़ों को पहनकर ट्राई कर रहा था और मुझे पसंद आया तो मैंने पहन लिया था, मैं चेंज करके आ जाता हूँ। लेकिन तियांग ने जंको की हाथ पकड़ा और उसको खींच कर बेडरूम में लेकर आ जाता है और उसे कहता है, तुमने कपड़े चेंज करने के लिए रूम में आने वाले थे या फिर शावर लेकर कपड़े चेंज करके मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत ही प्यारे बन के रहने वाले थे ताकि मुझे पता ना चले आखिर हो क्या रहा है? यही बात है ना जंकुक, तुमने पूरे घर की काम किया है ना, तुमने तुम्हारे कपड़ों से ही पता चल रहा है। तुम्हें किसने कहा पूरे घर के काम करने के लिए? और कुछ दिनों से घर पर सर्वे नहीं है क्या? ऐसा तुमने किया है? सबको घर से निकाल दिया है क्या तुमने? लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुमने ऐसा किया होगा क्योंकि इस घर में जो कुछ भी चल रहा है, क्या इन सारी चीज़ों के पीछे मेरे पेरेंट्स हैं? जंको ने कहा, तियांग वो लोग नहीं है, वो बस मैं अपनी मर्जी से ही सब कुछ कर रहा था। तियांग ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। आखिर तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? जितना मैं जानता हो तुम झूठ नहीं कहते हो, लेकिन आजकल तुम झूठ बोलने शुरू कर दिए। जंको, आखिर कब से चल रहा है ये सब कुछ? जंको ने कहा, तियांग मेरा यकीन करो, ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से किया है, इसमें तुम्हारी पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है। तियांग ने कहा, जंको तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता है, तुमने कहा और मैं मान लिया, तुमने सोचा भी कैसे? जंको, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, पहले मुझे वो बताओ। मैंने बहुत दिनों से नोटिस किया है तुम हमेशा मेरे घर पर आने पर कपड़े पहनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहते हो। तुम्हारे कपड़ों को देखकर लगता है तुमने पूरी दिन में बैठा नहीं होगा क्योंकि तुम मेरे आने के पहले ही इतने अच्छे कपड़े जो पहन लेते हो। मैंने एक दिन नोटिस किया, दूसरे दिन नोटिस किया, उसके बाद मुझे शक होने लगा क्योंकि तुमने अगर सुबह से ही नहाने के बाद कपड़े पहना होता तो तुम्हारे कपड़े में थोड़ी सी खरस तो आनी ही चाहिए था ना। लेकिन नहीं, तुम्हारे कपड़े तो बिल्कुल इस्त्री किया हुआ था और बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई के साथ। इसको देखकर लगता है कि तुम बस मेरे लिए तैयार हुआ करते थे। पहले पहले मुझे लगा था तुम मुझे खुश करने के लिए ऐसा करते हो, लेकिन नहीं। एक दिन मैंने तुम्हें काम करते देख लिया, लेकिन मैं वापस चला गया। मैं देर से घर वापस आया, उसके बाद देखा तुम तैयार होकर बैठे हुए हो। और जंको, तुम्हें ये सब कुछ मेरे पेरेंट्स ने करने के लिए कहा ना, लेकिन तुमने उन लोग की बात क्यों मानी? जंको ने कहा, तियांग मुझे घर के काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे इस बात का प्रॉब्लम है वो लोग तुम्हारी शादी करवाना चाह रहे थे, मुझे घर से निकालने वाले थे, लेकिन मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना था। तियांग ने कहा, तो मेरे वापस आने के बाद तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? अगर तुमने मुझे कह दिया होता मैं तुम्हें लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाता, तुम्हें सब कुछ नहीं करना पड़ता। तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता हो, मुझे इसी घर में तुम्हारे साथ रहना है। तियांग ने कहा, लेकिन क्यों? जंको ने कहा, अगर मुझे पूरे घर की काम भी करना पड़ेगा ना तभी मैं यहीं पर ही रहूँगा, क्योंकि इस घर में मुझे गेंद पर हाथ पकड़ कर लेकर आए थे और उनके जाने के बाद मैं इस घर को छोड़कर कैसे चला जाऊँ? ऊपर से देखकर बहुत ही नाराज़ हो जाएगा मुझसे। तो तियांग के पेरेंट्स ने जंको की बातों को सुन लिया और तियांग जंकुक से माफ़ी मांगा। लेकिन तियांग ने कहा, मैं आप लोग को माफ़ नहीं कर सकता हो, आप लोगों ने जो कुछ भी किया है इसके लिए, लेकिन क्योंकि हमें एक ही साथ में एक ही घर में रहना है। और जंकुक भी तियांग को माफ़ करने के लिए कह रहा था। तियांग ने कहा,
आप लोग अगर अच्छी काम करते हो और मुझे आप लोगों में सुधार नजर आता है तभी मैं माफ़ करने के बारे में सोचूंगा, इससे पहले नहीं। अब तियांग की बहस पहले जैसे हरकतें नहीं करता है। जनको की अच्छाइयों को देखकर बोल भी बदलने लग जाते हैं, लेकिन तियांग ने अभी तक अपने पेरेंट्स को माफ़ नहीं किया है। और जनको का तियांग दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश है। जनको हमेशा कोशिश करता है तियांग और उसकी फैमिली को करीब लाने के लिए। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।